बड़ी जात मेरे ख्वाजा की और भीख में उसने सरवरी दे दी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, भीख में उसने सरवरी दे दी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, और हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं, हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, और पूरे भारत पे हुक्मरानी है। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, पूरे भारत पे हुक्मरानी है। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, और उनके दर का फकीर, उनके दर का फकीर आलमगीर। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, उनके दर का फकीर आलमगीर। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, है बड़ी जात मेरे ख्वाजा की। और ये शेर सुने आप तमामों की तरफ से, आप ख्वाजा भी, आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, क्या कहने, जिंदाबाद। आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, और पृथ्वी राज को भी कहना पड़ा। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, पृथ्वी राज को भी कहना पड़ा। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, हम गरीब और वो गरीब नवाज। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, झूमकर झूमकर आप लोग भी कहिए। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मोहब्बत से आप मेरी बातों को समाअत कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर मैं आपकी पेशानी पढ़ने में कामयाब हो गया तो मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की करामत भी बयान करूंगा। मगर मैं चाहता हूँ कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जो काम किया है हिंदुस्तान की धरती पर आकर, वो काम आपके सामने रखा जाए, वही काम आज किया जाए, ताकि ख्वाजा गरीब नवाज की रूह को भी करार मिल जाए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं, हम अपने समाज का जायजा लेते हैं, हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं। हम देख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते चले जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस तरीके की गुजर रही है। क्या हमारी इस जिंदगी से परवरदिगार आलम की रजा हासिल हो सकती है? क्या हमारी ऐसी जिंदगी गुजारने से रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा तो मिजाज ये बन चुका है, हम अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फकीर से किसी ने पूछा था, गौर से सुनिएगा, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? तो उस मोमिन कामिल ने जवाब दिया था, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहते हैं। कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा जल्दी बताओ। कहा सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी मर्जी से चला करता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, जो उसकी मर्जी होती है वो कर लेता है, जो मर्जी होती है वो खा लेता है, जैसी मर्जी होती है वैसा कर लेता है, जहाँ जाने की तबीयत चाहती है चला जाता है, उसकी मर्जी होती है शराब पीने की पी लेता है, उसकी मर्जी होती है जुआ खेलने की खेल लेता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की दे देता है, उसकी मर्जी होती है झूठ बोलने की बोल देता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की वो दे देता है, उसकी मर्जी होती है अय्याशी करने की वो अय्याशी कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। गौर से सुनिएगा, उस फकीर कामिल ने कहा जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जायजा लेते हैं हम जायजा लेते हैं हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम खुदा की मर्जी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, बताओ क्या यही सच है? अगर आप रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, सजदा तो नहीं छोड़ते ना। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, झूठ तो नहीं बोलते ना। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, अय्याशी तो नहीं करते ना। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, मस्जिद से दूर तो नहीं होते। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, कुरान की तिलावत तो बंद नहीं होती। हमारा किरदार बता रहा है हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो, क्या कहने, रब रूठ जाए तो फिर कहीं के न रहोगे। रसूलुल्लाह को तकलीफ हो गई तेरे किरदार से तो कहीं के न रहोगे। आयत करीमा का तर्जुमा आप सुनिए, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बातों को समेटूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरात, मेरे जुमले तल्ख होंगे जरूर, मगर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि मेरी बातों से कितने लोगों को तकलीफ होने वाली है। मैं आपकी तकलीफ, कितने लोगों की तकलीफ देखता चला जाऊं। आपको राजी करने में अगर परवरदिगार की रहमत नाराज हो जाए तो हम कहां के रहेंगे। मेरा ख्याल ये है, आप में से कोई नाराज हो तो हो, हमारा रब नाराज ना हो, हमारा रब नाराज ना हो, रब की रहमत हमसे नाराज ना हो। मेरे दोस्तों, आपकी अच्छाई की खातिर मैं ये चंद जुमले आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। सच्चाई आदमी को बयान करना चाहिए, सच बोलना भी चाहिए, सच सुनना भी चाहिए। मैं सच बोलने का हौसला पैदा करता हूँ, आप भी सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। जो बात कह रहा हूँ वो सच्ची बात है। सच्ची बातें तल्ख मालूम होती है, मगर थोड़ी देर के बाद जब आप तन्हाई में रहोगे तो आप याद करोगे, मौलवी जुनैद ने कहा तो जरूर, गुस्सा तो आया था, बुरा तो लगा था, मगर मौलवी सच बोल कर गया है। अगर उसकी बातों पे अमल कर लिया जाए तो रब की रजा हासिल हो सकती है। अगर उसकी बात पे अमल कर लिया जाए तो रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। हम सबका पालनहार इरशाद फरमाता है, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूँ, आप हौसला दे दे तो हम बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे बर्बाद कर दिया, तुझे तबाह कर दिया। इंसान तबाही की तरफ जा रहा है, ज्यादा माल जमा करने के चक्कर में तबाह हो रहा है, ज्यादा पैसे जमा करने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ज्यादा दौलत जमा करने के चक्कर में इंसान तबाह होता चला जा रहा है, इंसान बर्बाद होता चला जा रहा है, हिलाकत की तरफ चला जा रहा है। इंसान सोचता है चलो दौलत जमा करो ताकि लोग मेरी इज्जत करें, दौलत जमा करो कि ताकि लोग मेरे लिए कुर्सी छोड़ दे, दौलत जमा करो ताकि समाज में लोग मुझे रईस जाने, दौलत जमा करो ताकि लोग मुझे अमीर कह के आवाज दे, ताकि अमीर समझे जाएं, लोग मेरी इज्जत करेंगे। चाहे जायज तरीके से पैसा जमा हो या नाजायज तरीके से पैसा जमा हो, मगर पैसे जमा करो ताकि इज्जत मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी इंसान ये न सोचा हराम तरीके से पैसा आ रहा है या हलाल तरीके से पैसा आ रहा है, जायज तरीके से पैसा आ रहा है या नाजायज तरीके से पैसा आ रहा है, बस पैसे जमा करते रहे। अल्लाह फरमाता है कि कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अरे पूरी जिंदगी माल जमा करते रहे, कब्र में पहुंच गए माल पड़ा रह गया, कब्र में पहुंच गए दौलत पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए बिल्डिंग पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए आपकी मारुति कार दरवाजे पर खड़ी रह गई, वो दौलत काम न आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो दौलत इंसान को कहां से कहां पहुंचा रही है। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मगर मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद कोई फैसला करना। ये मौलवी कहीं मुझको टारगेट तो नहीं बना रहा है, मगर खुदा के वास्ते मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार का फरमान आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस्लाम का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको जन्नती बनाना चाहता हूँ, आपको जन्नत की राहों पे लाना चाहता हूँ, आपको अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों के करीब लाना चाहता हूँ। मेरा देख तो सही परवरदिगार क्या फरमा रहा है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, इंसान के पास दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ
बढ़ता चला जाता है, दौलत थोड़ी बढ़ती है, इंसान गुनाह का आदी होता है, इंसान खताओं का आदी होता है, दौलत थोड़ी और बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत और थोड़ी बढ़ती है, शराब का आदी हो जाता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई शराबी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआरी बनता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई अय्याश होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई आवारा होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुए का आदी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई फाहिशा के अड्डे पे जाता है, जब दौलत बढ़ती है जब दौलत बढ़ जाती है तब कोई ज़िना का आदी हो जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी घमंडी हो जाता है, दौलत बढ़ती है तकब्बुर आ जाता है, दौलत बढ़ती है तो खुलूस छिन जाता है, दौलत बढ़ती है प्यार लुट जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी की मोहब्बत कम हो जाती है, दौलत बढ़ जाती है तो इंसान रिश्ता भूल जाता है, दौलत बढ़ती चली जाती है इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है। मुझे बता लेने दो, दौलत जब बढ़ती है माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है बहन के सर से दुपट्टा कंधे पे आने लगता है, और दौलत बढ़ती है तो वो दुपट्टा कंधे से सरक के नीचे चला। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं? दौलत हमें कहां पहुंचा रही है? दौलत हमारे साथ क्या कर रही है? दौलत की वजह से हम गुनाहगार हो रहे हैं। हज़रात अब एक सवाल होता है, तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आप मुझसे सवाल कीजिए मौलवी साहब, अगर दौलत की वजह से इस कदर इंसान गुनाहों का आदी होता है तो फिर ये बताइए क्या हम दौलत न कमाएं, क्या हम तिजारत न करें, क्या हम बिजनेस न करें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम खेती बाड़ी न करें, क्या हम पैसे न कमाएं? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हजरात, आप दौलत न कमाओगे, अगर आप पैसे न कमाओगे तो बच्चों की तरबियत कहाँ से होगी? आप दौलत न कमाओगे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाओगे? आप दौलत नहीं कमाओगे, गरीबों का सहारा कौन बनेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, लाचारों की मदद कौन करेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, मस्जिद की तामीर कहाँ से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, मदरसे की तामीर कहाँ से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, यतीमों का वाली कौन बनेगा? आप दौलत न कमाओगे, बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? हज़रात कुरान ज़हन दे रहा है, ए दौलत कमाने वालों सुनो, हाँ हाँ कुरान ये नहीं कहता दौलत न कमाओ, दौलत कमाओ जरूर कमाओ, मगर ऐसी दौलत न कमाओ जो दौलत तुझे जहन्नम पहुंचा दे, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत तुझे जन्नत की राह पे ला दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने, जिंदाबाद। ऐसी दौलत जमा करो जिंदाबाद जिंदाबाद, जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पर ला दे। क्या लम्हे फिक्रिया। ऐसी दौलत जमा करो जो दौलत दूसरों का सहारा बन जाए, अल्लाह की रहमतों के करीब होने का सबब जो दौलत बने, वो दौलत जमा करो। दौलत अय्याशी के लिए नहीं है, दौलत अय्याशी के लिए नहीं है, दौलत गुनाहों के लिए नहीं है। गौर से सुनिए तो एक बात मैं अर्ज करूं, मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आप दौलत कमाइए, गरीबों का सहारा बनिए, लाचारों की मदद कीजिए, मजबूरों को सहारा दीजिए, यतीमों की रखवाली कीजिए, बेवाओं का सहारा बन जाइए। मस्जिद की तामीर हो तो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए, मदरसे की तामीर हो दिल खोल कर हिस्सा लीजिए। मदरसे में जहां बच्चे पढ़ रहे हो, आपका मेहमान अगर होता है 1000-2000 अपने मेहमान के पीछे खर्च कर देते हो तो मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान पल्ला करता है मदरसे में, उन मेहमानों के लिए भी थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल करके दिया कीजिए। दौलत वहां खर्च करो ताकि रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, दौलत वहां खर्च करो ताकि खुदा की रजा हासिल हो, दौलत वहां खर्च करो ताकि तेरा उस्मान राजी हो जाए, ताकि अबू बकर राजी हो जाए, ताकि उमर राजी हो जाए, ताकि हुसैन राजी हो जाए, ताकि अली राजी हो जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह दौलत दो जिससे तेरा ख्वाजा राजी हो जाए, तेरा ख्वाजा राजी हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। रसूलुल्लाह की रजा हासिल करो, खुशनुदी हासिल करो तो रसूल की दुआएं में
मेरे आका की फिर तुझे दुआएं मिलेंगी। अगर मेरे आका तेरे किरदार से, तेरे करतूत से, तेरे अमल से अगर राजी हो जाएं तो फिर आका तुझसे राजी हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे, फिर दुआएं मिलेंगी। दौलत कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए? मोहब्बत दौलत से कम करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, उस दौलत पर अल्लाह की मोहब्बत फौकियत रखा हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत को फौकियत हासिल हो। वो दौलत कामयाब है जो दौलत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे, जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे। सरकार उस्मान गनी, गौर से सुनिए, सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दौलत थी। आप कहेंगे ना कि तुम दौलत की बात कर रहे हो मौलवी साहब, उस्मान गनी के पास भी तो दौलत थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी तो दौलत थी, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के पास भी तो दौलत थी। ये लोग भी बड़े ताजिर थे, इन लोगों ने क्यों कमाया? देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो दौलतों को कहाँ लगाया जा रहा है। ए ख्वाजा गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों अमीरों, मैं आपसे कहता हूँ अगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के जलसे करते हो तो मैदान में आओ, ख्वाजा का किरदार भी अपनाओ, ख्वाजा का कैरेक्टर भी अपनाओ। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ख्वाजा के दर से कोई खाली लौटा नहीं है। आप सर्विस करते हो क्या? नौकरी नहीं करते, मगर पूरा मोहल्ला खुशहाल है। ये ख्वाजा की करम नवाजी नहीं तो और क्या है। मगर शुक्र कैसे अदा करोगे? दौलत पाके शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? हजरात झुक जाओ खुदा की बारगाह में, तेरा ख्वाजा भी राजी, और ख्वाजा का जो राजा है वो भी राजा राजी है, जो ख्वाजा का महाराजा है वो भी राजी तुझसे, और अगर रसूल राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। खत्म कर दें क्या? तकरीर खत्म कर दें? बोलें, 10 मिनट बोलें। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करामत तो बयान इतनी कर दूंगा ना कि पूरी रात खत्म हो जाएगी, ख्वाजा की करामत खत्म नहीं होगी। मगर क्या करोगे यहाँ से जाने के बाद? क्या वो करामत तेरे अंदर आ जाएगी? अगर तू झूठे से सच्चा हो जाए तो तेरे लिए यही करामत। तू बदकिरदार से नेकूकार हो जाए, यही तेरे लिए करामत। बदलो तो सही, क्या कहने, जिंदाबाद, बदलो तो सही। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलते नहीं, हम बदलते नहीं हैं। हम पे ख्वाजा का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे गौस का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे कुतुबुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे शरफुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे मुहीउद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे तो सलमान का रंग चढ़ा हुआ है। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग सलमान का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग आमिर का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से तो रंग किसी और का चढ़ा लिया। मैं कहता हूँ उन हीरो की बात मत किया करो जो दुनियादार हो। तुझे हीरो अगर चाहिए तो तेरा हीरो तो हुसैन है जी, तेरा हीरो तो मौला अली है। आइडियल अपना उसे बनाओ, उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना नमूना बनाओ, फिर जिंदगी गुजारो, मजा आ जाएगा। सरकार उस्मान गनी मदीने शरीफ से चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते। तवज्जो से सुनिए, बाहर तशरीफ ले जाते हैं। 5 दिनों के बाद मदीने वापसी होती है उस्मान गनी की। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीने शरीफ में कदम रखा, अजान की आवाज आती है। 5 दिनों से मदीने शरीफ में नहीं थे आप। जैसे ही मदीने में कदम रखा, अजान की आवाज आई। घर नहीं गए उस्मान गनी, 5 दिनों से बाहर थे। सामान्य सफर भी साथ में था, घर जाना चाहिए था ना, मगर घर नहीं गए। अजान की आवाज मिली, दौड़ गए मस्जिद नबवी। जब पहुंचे मस्जिद नबवी तो क्या देखा, जमात का वक्त हो चुका है। मुसल्ले इमामत पर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, नमाज शुरू हो चुकी है। उस्मान गनी भी जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं। नियत तो कर ली उस्मान गनी ने, मगर ख्याल ये चल रहा है आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर का दीदार कर लो, आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर की जियारत कर लो। कई दिनों से मुस्तफा को देखा नहीं था, आंखें प्यासी थी ना, आंखें बेचैन थी ना मुस्तफा को देखने के लिए। अल्लाहु अकबर। ख्याल ये चल रहा है आका सलाम फेरे तो मुस्तफा का दीदार कर लो,
आका सलाम फेरे तो मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लो। आखिरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नमाज मुकम्मल फरमाई है। जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा उस्मान गनी की नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे टिक जाती है, मुस्तफ़ा के जलवे जहां आरा पे टिक जाती है। मुस्तफ़ा का जलवे जहां आरा देखा तसल्ली हो गई, मगर जो आवाज मुस्तफ़ा की निकली थी आवाज में थोड़ी कमजोरी थी, आवाज में थोड़ी नकाहत थी, आवाज में थोड़ी सी नरमी थी। हजरत उस्मान गनी जब मुकम्मल नमाज हो जाती है हजरत उस्मान गनी सोचने लगे या अल्लाह आखिर मामला क्या है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, आवाज में नकाहत क्यों है, आवाज में नकाहत क्या है, चेहरे पे उदासी क्यों है, आवाज में कमजोरी क्यों है, आका को तकलीफ क्या हो गई कि बातों में कमजोरी दिख रही है, चेहरे पर कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हिम्मत तो पड़ी नहीं कि आका से पूछा जाए। किनारे हजरत बिलाल थे, तवज्जो है ना आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताएं। उस्मान गनी ने क्या किया, किनारे हजरत बिलाल खड़े थे, हजरत बिलाल का बाजू पकड़ा, इरशाद फरमाया बिलाल आप ही बता सकते हो मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई, आप मेरे आका के साथ साथ रहा करते हो, एक एक लम्हा गुजारते हो, बताओ आका को क्या अजियत पहुंची, आका को क्या परेशानी हो गई, बातों में नकाहत क्यों है, चेहरे से नकाहत का असर वाज़े हो रहा है, बातों में कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हजरत बिलाल की आंखें बहने लगती हैं, रोते हुए करते हैं उस्मान ये बात मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफ़ा के घर जाके मालूम कर लो कि मुस्तफ़ा की बातों में कमजोरी क्यों है। दिल डूबा जा रहा है उस्मान गनी का, कलेजा फटा चला जा रहा है उस्मान गनी का। दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा के घर तशरीफ ले जाते हैं, आवाज दिया दरवाजे पर जाकर अम्मी आयशा, जवाब मिला कौन, कहा मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ, आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान क्या बात है, अम्मी आयशा बताइए ना, अम्मी आयशा बताइए ना, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ौजा मोहतरमा इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बात है, ए अम्मी जान बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े क्यों हो रहा है, आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई अज़ियत तो नहीं पहुंच गई, आखिर मामला क्या है। इतना सुना था सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रोते रोते इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बताऊं, आज 4 रोज गुजर गए हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, मेरे आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, आका 4 दिनों से भूखे हैं। इतना जो सुना था कलेजा फट गया उस्मान गनी का। दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं उस्मान गनी, दौड़े दौड़े घर गए, आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पे रखा। उस्मान गनी के घर सैकड़ों गुलाम रहा करते थे, मगर चूंकि उस्मान गनी 5 दिनों के लिए बाहर थे, गुलाम भी छुट्टी पे थे, मगर 20 गुलाम उस वक्त भी उस्मान गनी के घर मौजूद थे। 20 गुलाम की नजर मुस्तफ़ा जान रहमत के उस आशिक पे पड़ती है, उस्मान गनी के निगाह उस्मान गनी के चेहरे पे पड़ती है, और देखते क्या है उन गुलामों ने देखा मेरे आका उस्मान ने अपनी पीठ पे आटे की बोरी उठा के रख लिया है। दौड़ पड़े 20 गुलाम, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका कयामत आ जाएगी, ऐसा न कीजिए, बोरी उठा के रखिए नीचे, बोरी नीचे रख दीजिए, ये काम हम गुलामों का हमें कर लेने दीजिए। हुक्म फरमाइए आटे की बोरी कहाँ पहुँचाना है, ये आटे की बोरी कहाँ ले जाना है, हुक्म फरमाइए, ये काम आपका नहीं हम गुलामों का है। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों सच्चाई तो ये है, ये काम तुम्ही लोगों का है, मगर आज ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। अल्लाह को अकबर। आटे की बोरी पीठ पे उठा के चले, मुस्तफ़ा के घर पहुंचते हैं, जाकर आपने पहले आंगन की सफाई किया है, आंगन की सफाई कर ली है, आंगन में झाड़ू लगाया है, आटे को गौंद दिया है, सालन तैयार किया है, रोटियां पकाने की तैयारी है, चूल्हा जलाने लगते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है मैं पर्दे से देख रही थी, पर्दे की ओर से देख रही थी उस्मान गनी जब चूल्हा जला रखे थे, चूल्हे में फूंक मार रखे थे, जिस तरह बच्चे घुटने के बल चला करते हैं ना, उन्होंने अपना घुटना जमीन पे रखा, झुक झुक करके चूल्हे में फूंक मार रहे थे, तो दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा लाल हो चुका था, पानी बह रहा था आंखों से, चूल्हे में फूंक मार रहे थे उस्मान गनी, चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफ़ा के गुलामों सुनो, ख्वाजा करीम नवाज के चाहने वालों सुनो, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों सुनो, आप दावा करते हो हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, गुलाम ऐसा नहीं होता, गुलाम ऐसा होता है जैसा उस्मान गनी को देखा जा रहा है, जैसा उस्मान गनी को देखा।
ऐसा गुलाम होता है। कौन है उस्मान गनी? कौन है उस्मान गनी? सोचो, मदीने में बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, सबसे ज्यादा अमीर का नाम उस्मान गनी है। जब जिहाद का ऐलान होता था, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता था। मुस्तफा ऐलान फरमाते थे, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी पेश किया करते थे। बड़े शहजादे का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के रईस का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के अमीर का नाम उस्मान गनी है। मगर आज वो उस्मान गनी अपने लिए आज तक कभी अपने आंगन में झाड़ू नहीं लगाई होगी। आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी। आज मुस्तफा के लिए रोटी बना रहे हैं, अपने घर कभी चूल्हा नहीं जलाया होगा। आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है, मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है। अल्लाहु अकबर। सालन तैयार हो गया, रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं, दस्तरखान बिछाया, चले उस्मान गनी। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए। उस्मान गनी ने दस्तरखान सजाया, चले मस्जिद नबी पहुंचे। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी में जलवा फिराज है। हाथ बांधे अर्ज करते हैं, आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले चला जाए। आका समझ जाते हैं, मेरा उस्मान क्यों घर जाने की बात कर रहा है, मेरा उस्मान मुझसे क्यों घर जाने की बात कर रहा है। उस्मान गनी की बात सुने, अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा, आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले जाते। मेरे आका मस्जिद नबी से चले हैं, अपने घर तशरीफ ले गए। दस्तरखान सजा हुआ है, दस्तरखान पर रोटियां तैयार है, सालन भी है, दस्तरखान पर रोटियां भी है। अर्ज करते हैं, मंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। बस चंद जुमले हैं, से मोहब्बतों के साथ सुनिए। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके सालन में भिगोया है। मेरे आका ने अपने मुंह के अंदर डाला है, दहन मुबारक के अंदर डाला। अभी तो हलक से नीचे उतरा भी नहीं था कि मुस्तफा की आंखें अश्कबार हो जाती है। अभी वो रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे नहीं उतरा, आका रोने लगते हैं। सैयदा आयशा देख रही थी, वो भी उधर रोने लगती है, इसलिए कि जितने दिनों से मुस्तफा ने नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी कुछ नहीं खाया था। क्या जिंदगी थी मेरे मुस्तफा की, क्या घड़ी आई थी मेरे मुस्तफा के लिए। ए मुस्तफा के गुलामों, सुनो सुनो, ये वो नबी है जिस नबी के दर से कायनात को रोटियां मिलती है। आज वो नबी भूखा नजर आ रहा है, आज वो नबी भूखे नजर आ रहे हैं। अपनी उम्मत की तालीम के लिए, अपनी उम्मत की तरबियत के लिए, गरीबों कभी अपनी गुर्बत पे तुम मातम न करना। गरीब होना ऐब नहीं है, बेनमाजी होना ऐब है। गरीब होना ऐब नहीं है, गुनहगार होना ऐब है, शराबी होना ऐब है, जुआरी होना ऐब है। ऐ अमीरों, तेरे पैसे किसी काम के नहीं है अगर तू नमाजी नहीं। वो रिक्शा चलाने वाला अनमोल हुआ करता है जिसकी पेशानी में सजदे का नूर नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ, बन जाओ नमाजी, पलट के आना। आज अब पलट के एक बार मस्जिद की तरफ, फिर देख तेरा परवरदिगार तेरे साथ क्या पेश फरमाता। फिर देख तुझे परवरदिगार कहां पहुंचाता है, किस बुलंदी पर तुझे पहुंचाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका भी रोने लगते हैं, सैयदा आयशा भी रोने लगती हैं, उस्मान गनी भी रोने लगे। रोते रहे, रोटी का टुकड़ा भी हलक के नीचे उतरा नहीं है। उस्मान गनी की जेब में 600 दिनार हैं, निकाला। हजरत उस्मान गनी ने 600 दिनार निकाला है और निकालने के बाद दस्तरखान पर रखा। गौर से सुनिएगा, अर्ज करते हैं उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कैसा सखी है मेरा आका, कैसा दिलेर है मेरा आका, कैसा रहम दिल है मेरा आका। मेरे आका फरमाते नहीं, उस्मान रोटी का इंतजाम हो गया ना, लो इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत रही है। 600 दिनार उठा के रखा था उस्मान गनी ने, आका कबूल फरमा लिया जाए। नहीं, उस्मान इसे उठा के रख लो, उस्मान इसे उठा के रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान है। या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए।
जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस कदर कुर्बानी पेश की है उस्मान गनी ने अपने माल की, सिला क्या मिला सुनिए। रोते रहे उस्मान गनी, बर्दाश्त न कर सके ना, वो मंजर नहीं बर्दाश्त कर सके जब मुस्तफा रो रहे थे। अल्लाह अकबर, कायनात का वाली है, आंखें अश्कबार हैं, खुदा का महबूब है, आंखें अश्कबार हैं, बर्दाश्त ना कर सके उस्मान गनी, दरवाजे से बाहर निकल गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब उस्मान गनी दरवाजे से बाहर निकल गए, मेरे आका दस्तरखान ही पे बैठे रहे, मगर दस्तरखान ही पे बैठे बैठे मेरे मुस्तफा ने रहमत वाला हाथ उठा दिया खुदा की बारगाह में, नबूवत वाला हाथ उठा दिया, रसालत वाला हाथ उठा दिया, रहमत वाला हाथ उठा दिया, दुआ करने लगे आकाए कायनात, ए मेरे कायनात के पालनहार, ए पूरी कायनात के पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जावा, उस्मान से राजी। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की खातिर ये कुर्बानी दे के तू देख, बहुत अच्छे, देख फिर क्या मजा आता। दौलत है और खुदा मिल जाए ना, यही वजह है सरकार मखदूमे की छोचा ने बादशाही को ठोकर मार दी। यही वजह है इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाही को ठोकर मार दी। आपकी अगर तवज्जो हो तो थोड़ी देर और आपका वक्त ले लूं, 2-4 मिनट, एक बात कहूं, तवज्जो है? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर बताएं। इशारा फरमा दीजिएगा मुझको। सुभान अल्लाह। दौलत हो, दौलत से मोहब्बत ना हो, दौलत हो, दौलत से मोहब्बत ना हो। अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर, दौलत और बढ़ जाए, दौलत और बढ़ जाए, खर्च करके तू देख। आए हाय, इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, बलख के बादशाह थे, और ऐसे बादशाह अल्लाहू अकबर, कैसे बादशाह से बताता हूं कि वो कैसे बादशाह थे। एक रोज वो सोए हुए थे अपने बिस्तर पे, और जहां उनका बिस्तर लगता था, उनके बिस्तर तक, उनके बेडरूम तक आने तक कई दरवाजे थे, उसके बाद उनके बेडरूम तक लोग पहुंचते थे, और हर दरवाजे पर पहरादार हुआ करता। गौर से सुनिएगा, उलमाए किराम थोड़ा दुआ फरमाएं। पहरेदार होते, सोए हुए थे, लेटे हुए थे, आंख लगी, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे से कोई गुजरा, चौंक के उठ गए, आवाज दिया पहरेदारों को, कहां हो पहरेदारों? सबके सब हाजिर हो गए। क्या हुआ? बादशाह सलामत जान की अमान हो, क्या हुआ? कहा मेरे कमरे से कोई गुजरा है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक नहीं कई दरवाजे हैं, और हर दरवाजे पर नंगी तलवार लिए पहरेदार खड़े हैं, कैसे कोई आएगा? मुतमईन हो गए पहरेदार, फिर अपनी ड्यूटी में लग गए। अभी फिर आंख लगी थी, ऐसा लगा कि छत पर कोई धूमधाम कर रहा, दौड़ रहा, चौक कर उठे, पहरेदार सब हाजिर हो गए। क्या हुआ? छत पर आवाज आ रही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग सब तैयार हैं बिल्कुल, आप इत्मीनान से सोइए। फिर मुतमईन हो गए, सोए। जैसे ही थोड़ी सी आंख लगी थी, क्या देखा? कोई छत पे दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। अब आवाज नहीं लगा, बादशाह ने, इब्राहिम बिन अदहम ने आवाज नहीं लगाई। गौर से सुनिएगा, मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं। आवाज नहीं लगाई, खुद ही दौड़ के छत पर चले गए, और चले गए तो पकड़ भी लिया। क्या कहने? पकड़ लिया। पकड़ा तो पूछा, क्या मियां क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, क्या गरज है, क्या काम है? कहा ऊंट को ढूंढने आ गया, अपना ऊंट खोजने, तलाश करने आ गया हूं, मेरा ऊंट खो गया है, तलाश करने आया हूं। कितना नादान है तू, कहीं छत पे ऊंट आता? नादानी नहीं तो क्या है? कभी ऊंट छत पे आता है क्या? किसी का ऊंट किसी की छत पे मिलता है क्या? पलट के जवाब दिया, बादशाह अगर छत पर ऊंट नहीं मिलता तो नर्म बिस्तर पे खुदा
नहीं मिलता, नर्म गद्दे पे खुदा नहीं मिलता। अच्छा है, नर्म गद्दे पर खुदा नहीं मिलता। तकबीर, नारे रिसालत। अरे आराम की नींद सोने वालों, अगर खुदा को पाना चाहते हो तो टूटी चटाई पे सजदे करके दे, फिर देखो रब मिलता है कि नहीं। हमने सजदे का लुत्फ उठाया ही नहीं। वही इब्राहिम बिन अदहम, हजरत बहुत अच्छी, जिंदाबाद। वही इब्राहिम बिन अदहम बादशाह है ना, बादशाह। अभी बादशाहत है, अभी बादशाही उन्होंने ठुकराई नहीं, मगर ईमान और खुदा से लगाव की जो चिराग की लौ है वो थोड़ी तेज हो गई। बादशाह जहां सोता था ना, उसका एक मखसूस कमरा था, खास कमरा था, उसमें सोते थे वो, और उस पर बड़ा कीमती गद्दा होता। उस गद्दे पे बादशाह सोता। अच्छा, हम लोग जो जिस गद्दे पे सोते हैं 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का गद्दा होता। पैसे अगर किसी के पास ज्यादा हो तो 20-25 हजार का भी गद्दा लेके रखा होगा, है कि नहीं? तो बादशाह का गद्दा कैसा होगा? बादशाह वक्त है, उस गद्दे पे भी कीमती गद्दा, और उसके बाद भी 100 केजी यानी 1 कुंटल गुलाब फूल की पत्तियां पहले उस पर बिछाई जाती थी। उसके लिए एक खातून को मुकर्रर किया था, एक औरत को उस काम के लिए मामूर कर रखा था। गुलाब फूल की पत्तियां हर रोज मंगवाई जाती, रेडी निकाली जाती, कांटे चुन के निकाल लिए जाते, सिर्फ पत्तियां 100 केजी उस गद्दे पे बिछाई जाती थी, गुलाब फूल की पत्तियां। फिर बादशाह को जाके खबर दी जाती थी आपका बिस्तर तैयार है। बादशाह फिर अंदर आता और उस गद्दे पे सो जाया करता था। अल्लाहू अकबर, जिंदगी का मामूल यही हो चुका था। वो खातून जो उस काम के लिए मुकर्रर की गई थी, हर रोज वो बिस्तर पे लगाती, बिस्तर पे फूल बिछाती, फूल की पत्तियां बिछाकर बादशाह को खबर देती, तब वो अंदर आता। एक रोज बिस्तर पे फूल बिछा लेने के बाद उस औरत को ये ख्याल आया, बादशाह एक तो नर्म गद्दा है, उस पर गुलाब फूल की पत्तियां बिछाता है और उसके बाद इस पर सोता है, सोने में कैसा लगता होगा। मैं बाहर जाऊंगी, बादशाह से कहूंगी कि बिस्तर तैयार है, तब वो अंदर आएगा। एक काम करती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ सोकर कि कैसा लगता है सोने में। बादशाह सोता होगा तो कैसा लगता होगा सोने में। वो औरत थोड़ी देर के लिए जैसे ही उस बिस्तर पे लेटी थी, फूल की पत्तियां बिछाई जा चुकी थी और उसके बाद वो लेटी। एक तो कमरा खुशबू से मुअत्तर था और फूल की पत्तियों की नमी का जो एहसास हुआ उसके बदन को, फौरन आंख लग गई। आंख लग गई तो लग गई, नींद आ गई तो आ गई। बादशाह इंतजार कर रहा था, क्यों औरत अभी तक नहीं आई, वो खातून अभी तक बाहर नहीं आई, वो औरत अभी तक नहीं आई, वो कनीज अब तक मुझको आकर खबर नहीं दिया, देर हो गई, कर क्या रखी है। इंतजार करते करते थक गए, बादशाह खुद ही अंदर चला आया। अब चलो मैं चलता हूँ, देर हो गई, जरा देखूं वो क्या कर रही है, आज क्यों देर हो रही है बिस्तर लगाने में। जब अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं बादशाह सलामत, देखा कि वो औरत जो फूल की पत्तियां हर रोज बिछाती थी, वो नौकरानी आज उसके बिस्तर पे सोई हुई है। जलाल आया बादशाह को, कोड़े उठाया, मारना शुरू किया। तेरी इतनी हिम्मत के बादशाह के बिस्तर पे सो जाए, इतनी जुर्रत के तू बादशाह के बिस्तर पे सो जाए। गुस्से में भरे हुए कोड़े पे कोड़ा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जो नाचती हुई उठती है, बेचैन हो जाती है। बादशाह ने पहरेदारों को आवाज दिया, बुलाया, कहा इतने कोड़े मारो इस औरत को कि इसके बदन की सारी चमड़ियां नीचे उतर के आ जाएं, उतर के नीचे आ जाएं। इतने कोड़े लगाओ कि इसकी सारी चमड़ी नीचे उतर के आ जाए। अब वो औरत को कोड़े लग रहे हैं, औरत रोती चली जा रही है, वो चीखती जा रही है। बस एक जुमला है जो आपकी अदालत में रखना है, अल्लाहू अकबर। वो बादशाह मरवा रहा है, बादशाह कोड़े खिलवा रहा है, बादशाह सारा मंदिर देख रहा है, कोड़े लग रहे हैं, पहरेदार कोड़े मारते चले जा रहे हैं। वो चीख रही है, वो चिल्लाती जा रही है, वो फरियाद करती चली जा रही है, वो आहो बका करती चली जा रही है, वो रोती जा रही है। रोते रोते ऐसा होता है, अचानक वो मुस्कुरा देती है, अचानक वो हंस पड़ती है। बादशाह ने रोक दिया, ओ पहरेदारों जरा ठहरो। सबके सब ठहर जाते, कोड़े बंद हो गए, कोड़े लगना बंद हो गए। अब बादशाह आगे बढ़ के पूछता है, ए खातून एक बात बता, अभी तो तू रो रही थी, मुस्कुराने क्यों लगी थी, अचानक मुस्कुराने क्यों लगी। अचानक
अचानक जो मुस्कुराने लगी, कहा पढ़ रहे थे कोड़े तो रो रही थी, दर्द हो रहा था तो रो रही थी, मार खा रही थी तो रो रही थी, कोड़े बरस रहे थे तो रो रही थी, मगर एक बात का ख्याल आया तो हंसी आ गई, एक बात का ख्याल आया तो मुस्कुराहट आ गई। कहा ख्याल क्या आया ये तो बताओ। कहा कोड़े पड़ रहे थे तो रो रही थी, दर्द हो रहा था रो रही थी, पिटाई हो रही थी रो रही थी, अचानक सोते बिस्तर बिछाने के बाद ये ख्याल आया, कोड़े पड़ते पड़ते ये ख्याल आया, मैं तो जानबूझकर सोई भी नहीं थी इस गद्दे पे, मैं तो बेइरादा सिर्फ चेक करने के लिए सोई थी, आंख लग गई, मैं ये सोच के हंस पड़ी, एक रोज इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो इस गद्दे पे बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े पड़ेंगे, उसको कितने कोड़े पड़ेंगे। एक रोज सोई तो इतने कोड़े लग रहे हैं, जो बरसों से सो रहा है उसको कितने कोड़े लगेंगे। नर्म गद्दे पे खुदा नहीं मिलता, टूटी चटाई पर सजदा करने से खुदा मिलता। अगर नर्म गद्दे पे खुदा मिलता तो गरीब नवाज कभी टूटी चटाई, मुसल्ला और तस्बीह लेकर अजमेर न उतरते। दौलत वालों का मुकाबला गरीब नवाज ने दौलत से नहीं किया, तलवार से नहीं किया। तवज्जो हो तो एक बात कहूं, मेरे ख्वाजा को भी एक जोगी ने परेशान किया था, परेशान किया नहीं था, करना चाहता था। अरे बोलिए ना, एक जोगी था जो ख्वाजा को परेशान करना चाहता है। आज भी जोगी है, ख्वाजा के गुलामों को परेशान करना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ख्वाजा ने इस जोगी के साथ क्या किया? क्या तलवार उठाई थी? क्या बम से काम लिया था? क्या बंदूक उठाया था? नहीं नहीं, उस जोगी का मैदान जो सर किया मुसल्ला और तस्बीह से। ख्वाजा के गुलामों, अगर आज तुम्हें भी जोगी का मुकाबला करना है तो सजदे का आदी हो जा, वो ढेर हो जाएगा, वो ढेर हो जाएगा, मगर तू सजदे के करीब नहीं जाता। बात मैं खत्म कर रहा हूं, दूर रहिए उन चीजों से जो खुदा के करीब होने से तुझे दूर करे, उसके करीब होइए जो तुझे खुदा के करीब करे। बात समझ में आ रही है? आए हाय, सुनिए, ख्वाजा की एक बात करते हैं बरकत हासिल करने के लिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बातें बहुत तवील हैं, इस सिलसिले की बड़ा वसी उन्वान है ये जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, मगर चूंकि आपके बहुत सारे मेहमान हैं, सबको आपकी खिदमत करनी है, तवज्जो से सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ ले जाते हैं। किस लिए? मुरीद होने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ ले जाते हैं मुरीद होने के लिए। जब पहुंचे ना, ख्वाजा की खिदमत में पहुंचे ना, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश्क पेड़ से अपनी पीठ लगाए, टेक लगाए बैठे हुए थे। वो पेड़ सूखा हुआ था, खुश्क टहनी। देखा, कहा ये अल्लाह का वली है, सूखे पेड़ से टेक लगाए हुए, ये अल्लाह का वली है जिससे मैं मुरीद होने आया हूं, ये अल्लाह का वली है जो सूखे पेड़ से टेक लगाए बैठे हैं। सोचा ही था, बोले नहीं थे बाबा फरीद, बोले नहीं थे, सोचा था। जो सोचा ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज को पता चल गया ये है हमारे ख्वाजा। सोचा उसने, अब पता चल गया। पता चला तो बाबा फरीद पे नजर डाल दी गरीब नवाज ने, नजर मिला ली, अब फिर नजर हटा ली। बोलिए ना भाई, मोहब्बत से बोलिए ना। बाबा फरीद पे नजर डाली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। क्या कहने? नजर डाली, फिर वहां से नजर हटाई, और जिस सूखे पेड़ से टेक लगाई थी गरीब नवाज ने, उस पेड़ पे नजर डाली।
पहले फरीदुद्दीन पे नजर, फिर उस पेड़ पे नजर। सोचा क्या था बाबा फरीद ने, ये वली है जो अपनी पीठ लगाए हुए हैं सूखे दरख्त से, सूखे पेड़ से टेक लगाए बैठे, ये वली है। पता चल गया तो नजर उठाई डाल दी, और वहां से नजर हटाई तो पेड़ पे डाल दी, और जो पेड़ पे नजर डाली ना गरीब नवाज ने तो हरियाली आ गई, शाखें निकल आई, पत्तियां लग गई, फल आ गए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो फल आ गए तो फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाली। अरे बोलिए बोलिए, फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाली, देखा आओ भाव ना, देखा कि चेहरे पे खुशी का असर है, फिर नजर हटाई गरीब नवाज ने, फिर पेड़ पे डाल दिया। जब पेड़ पे दोबारा नजर डाली ना, फिर वो पेड़ सूख गया, फिर वो पेड़ सूख गया। देखने लगे फिर फरीदुद्दीन, ये क्या हो गया, फिर फरीदुद्दीन पे नजर डाल दी। आए हाय सुभान, करीब हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं। नजर 2-3 बार डालते रहे, हटाते रहे, कभी पेड़ सूखे, कभी हरियाली आए, कभी पत्तियां लगे, शाखें निकल जाएं, और कभी फिर सूख जाए। देखते रहे सारा मंजर बाबा फरीद। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, फरीदुद्दीन ये कब तक नजर का खेल खेलते रहोगे? फरीदुद्दीन कब तक नजर का खेल खेलते रहोगे? फकीरी करना है या आंखें मिलाना है? फकीरी से काम रखो, सूखे और हरे पेड़ से मतलब न रखो। मुरीद होने आए हो, जाओ दिल्ली चले जाओ, चले जाओ मेरे कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ, मेरे कुतुबुद्दीन के पास चले जाओ। गौर से सुनिए, बात खत्म कर रहा हूं। क्या नजर है जी, वाकई हम लोग ऐसे ख्वाजा के मानने वाले हैं ना, नजर डाल दे तो मुकद्दर ही बदल दे। चले दिल्ली आए, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पता पूछा, कुतुबुद्दीन कहाँ रहता है? कोई दिल्ली में है कुतुबुद्दीन। पता चला क्या देखा, बच्चे खेल रहे थे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठकर बच्चों का खेल देख रहे थे। किसी ने बताया यही है कुतुबुद्दीन। कहा अरे ये तो जवान है, पीर और जवान, भेजा है ख्वाजा ने जहां मुझको, वो तो अभी जवान है। करीब गए थे, बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, फरीदुद्दीन यहीं ठहरो, और मोहब्बत से, जरा और मोहब्बत से कहा यहीं ठहरो। दरवाजे के अंदर गए बाबा कुतुबुद्दीन, और अंदर जाने के बाद फिर बाहर आए तो पूरी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। देखने लगे फरीदुद्दीन, अभी तो जवान थे, अभी बाहर से अंदर गए, अंदर से बाहर आए तो ज़ईफ हो गए, अभी बूढ़े कैसे हो गए। अब बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, ए फरीदुद्दीन तुझे पीर से मतलब है या जवानी और बुढ़ापे से मतलब है? जवानी और बुढ़ापे से मतलब है, पीर से मतलब रखो, जवानी और बुढ़ापे से मतलब न रखो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान अच्छा वो नहीं होता जिसका स्टेज अच्छा हो, जिसकी अंजुमन अच्छी हो, जिसका चौक चौराहा अच्छा हो। इंसान वो अच्छा होता है जिसकी तन्हाई अच्छी होती है, जिसका अकेलापन अच्छा होता है, जिसका बंद कमरा अच्छा होता है। इंसान अकेले में गुनाह करता है, चौराहे पे गुनाह नहीं करता, चौराहे पे कोई जिना नहीं करता, चौराहे पे कोई अय्याशी नहीं करता। चौराहे पे तो हर आदमी अपने आप को तकवा शिआर साबित करना चाहता है, चौराहे पे हर आदमी अपने आप को बाबा मानना चाहता है, हर आदमी चौराहे पर अपने आप को अपने वक्त का मुत्तकी साबित करना चाहता है। कमाल तो ये है कि तेरा कमरा बंद हो, बंद कमरे में खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए सजदे का आदी हो गया हो, वो नेक इंसान हो। बहुत अच्छे। क्या हजरात, अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। बड़ा वसी उन्वान है, बस ये कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। आपकी दौलत से मुझे हसद नहीं, जलन नहीं, दौलत किसे नहीं चाहिए। कमाइए, मेहनत कीजिए, खूब पसीने की कमाई कमाइए, आप मेहनत करके आप पैसे हासिल कीजिए, मगर मोहब्बत पैसे से मत कीजिएगा ना, पैसे से मोहब्बत मत कीजिएगा। मोहब्बत अल्लाह से, मोहब्बत सारे लोग बोले मोहब्बत अल्लाह से। 1 मिनट में और अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं तो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बस ये बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूं। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं?
अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमाता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमाता है। अच्छा, ये तो बात हुई। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आप कभी उसको नाराज होते देखना नहीं चाहते। बोलो, सच बोल रहा हूं कि नहीं? उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। आप जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके खिलाफ नहीं चलते, उसके खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ नहीं सोचते। हर हाल में आप ये चाहते हैं, मैं जिसको चाहता हूं वो हमसे राजी रहे, वो हमसे राजी रहे। अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमाता है, आप भी अल्लाह से मोहब्बत करते हो। बस बात खत्म हो रही है। अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमाता है, और जो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए सहूलत सोचता है, उसके लिए भलाई सोचता है। अल्लाह से आप मोहब्बत करते हो, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमाता है। और जब अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है, आपकी आसानी के लिए देखो क्या क्या इंतजाम किया परवरदिगार ने। कुदरत का निजाम तो देखो। अभी हम माँ के पेट में हैं, मगर जिंदा रख रहा है परवरदिगार। कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, जिंदा नहीं रहता इंसान, मगर माँ के पेट में अल्लाह जिंदा रख रहा है। अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है। जैसे कि माँ के पेट से हम बाहर दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है। हम छोटे से बच्चे होते हैं, न बोलने की सलाहियत है, न समझने की सलाहियत है, न कुछ कहने की सलाहियत है। भूख लगती है इंसान को। आया दुनिया में भूख लगेगी, आया दुनिया में प्यास लगेगी। हजरात, उसे भूख और प्यास की जरूरत है। जब भूख और प्यास लगती है, उसे खाना भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए। एक बच्चा है, पानी तो पी सकता है, मगर वो खाना खाने की सलाहियत नहीं रखता, वो खाना खाने की सलाहियत नहीं रखता, मगर भूख लगी है। परवरदिगार आलम कितनी मोहब्बत फरमाता है अपने बंदों से कि माँ के दूध में ऐसी चीज रखा है, उसमें ग़िज़ाइयत भी रखा, उसमें माइयत भी रखा। यानी बच्चे को प्यास भी लगे तो माँ का दूध पी ले, भूख भी लगे तो माँ का दूध पी ले। माँ का दूध पी लेने से बच्चे की भूख भी मिट जाती है, बच्चे की प्यास भी मिट जाती है। यह इंतजाम अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कि अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है। आप बड़े होते हो, गर्मी के मौसम में अल्लाह ताला जमीन से ऐसी सब्जियां उगाता है आपके लिए जिसकी तासीर सर्द हुआ करती है। सर्दी के मौसम में ऐसी सब्जियां उगाता है जिसकी तासीर गर्म हुआ करती है। सर्दी के मौसम में मोटर स्टार्ट करो तो गर्म पानी जमीन से निकलता है, और जब गर्मी के मौसम में मोटर स्टार्ट करो तो ठंडा पानी जमीन से निकलता है। मुझे बताओ, क्या किसी ने जमीन में बर्फ रख दिया है? क्या सर्दी के मौसम में किसी ने जमीन के अंदर आग लगा दिया है क्या, जो गर्म पानी निकल रहा है? नहीं नहीं, ये निज़ाम कुदरत है। अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है, आपकी सहूलत के लिए ये सारा इंतजाम कर दिया। आप मोहब्बत करते हो अल्लाह से, तो आपने क्या किया? क्या किया आपने अल्लाह के लिए? अल्लाह की खातिर झूठ बोलना भी नहीं छोड़ते, अल्लाह की खातिर हराम खाना भी नहीं छोड़ते, अल्लाह की खातिर हम सजदे के आदी भी नहीं होते, अल्लाह की खातिर हम मस्जिद भी नहीं जाते। ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम गद्दार हैं कि वफादार? बस सिर्फ जवाब दीजिए, हम खुदा के गद्दार हुए कि नहीं हुए? हम खुदा की बारगाह के गद्दार हुए कि नहीं? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है। परवरदिगार हमारे लिए सारी आराम और आसाइश का सामान मुहैया फरमाता है। हम कैसी मोहब्बत करते हैं जो उसकी रजा की खातिर 2 वक्त नमाज भी अदा नहीं करते, हम उसकी रजा के लिए कुरान की तिलावत भी नहीं करते। हजरात, अपने दोस्तों से बातें कर लेते हो, उतना मजा नहीं आता होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप नमाजें पढ़ो, जब कुरान की तिलावत करोगे गोया अपने रब से बातें कर रहे हो, रब से बातें कर रहे हो। बहुत अच्छे। ये काम हमें करना चाहिए। ख्वाजा खुश हो जाएंगे, ख्वाजा राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा गरीब नवाज की तहरीक पर हमें चलने की तौफीक दे, रसूलुल्लाह की एक एक सुन्नत पर अमल की हमें तौफीक दे। अपनी मर्जी की न जीना मेरे यार, अपनी मर्जी की जिंदगी न जीना। देखते रहना हमारे किस अमल से अल्लाह की रजा हासिल होगी, हमें वही काम करना है। हमें कहाँ जाने से अल्लाह की रहमत नाराज हो जाएगी नहीं जाना है, कहाँ जाने से अल्लाह
की रहमत हमसे राजी हो जाए वहाँ जाना है। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो इंसान बन जाएंगे आप, आदमी बन जाएंगे आप, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाएंगे आप। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। मुसलमानों, हिलाकत की तरफ ना जाना, अपने माल को अल्लाह की रजा का सबब बनाना, जन्नत में जाने का सामान अपने माल को बनाना और फिर माल अपने मेहनत से कमाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।